ये गन्ना विकास परिषद गुलरिया चीनी मिल गुलरिया के छिटहा ग्राम में है, और हमारे साथ में प्रगतिशील युवा कृषक स्मार्ट गन्ना कृषक जो है मिस्टर हरदीप सिंह और मिस्टर नवदीप सिंह फगुरा जी हैं। इनके फार्म पे हम लोग विजिट कर रहे थे, तो अभी ये जो गन्ने की मैली रेसमट जो होती है चीनी मिल में निकलती है, उसको ये खेतों में डाल रहे हैं। तो वही हम लोग इसको देखे, तो इनसे बात करते हैं। नवदीप जी, जी सर। ये प्रेसमट चीनी मिल से मिली है? हाँ जी सर, ये मिल से मिली है, तो, गुलरिया चीनी तो मिल से। इसको आप सीधे अप्लाई कर रहे हैं खेत में? हाँ जी सर। क्या इससे प्रॉफिट है? ये सर दरअसल सर हम लोगों का जो ये एरिया है ये लोलैंड है सर। जी, तो ये निचला क्षेत्र है। जी, और सर पिछले 2-3 सालों से हम लोग रेगुलर डाल रहे हैं जी, और इसके रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। अच्छा, जी। चूंकि ये गन्ने से ही निकलता है, तो इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ काफी मात्रा में है, हाँ जी सर। जीवांश पदार्थ हैं, जी सर। पौधों का अवशेष है तो जीवांश पदार्थ हैं। और हम जब मिट्टी से कुछ भी उत्पादन ले रहे हैं, तो मिट्टी का जीवांश से उत्पन्न होता कार्बन जो होता है वही निकालता कार्बन बनता है। हाँ जी। और जब निकाल लेते हैं तो फसलों के अवशेष को हमको मिट्टी में फिर वापस मिलाना, तभी हमारा जी। जो मृदा है कार्बनिक पदार्थों से रिच होगी, फर्टिलिटी उत्पादन बढ़िया बढ़ेगा। होती है। हाँ जी। तो गन्ने की फसल तो इसमें काफी मात्रा में जीवांश पदार्थ होता है। हम देख रहे हैं गन्ना ही इसमें कटा है और जी सर। पत्तियां भी इसमें मिलाई गई हैं। हाँ जी सर। तो पहले पत्तियों के जड़ों के अवशेष उसको भी इसमें जुताई करके मिक्स कर दिया गया है। जी सर। और उसके बाद ये जो चीनी मिल से मैली मिली प्रेसमेंट मिला है, तो ये प्रेसमेंट किसानों को किस रेट पे मिल रहा है चीनी मिल में? ये सर 21 रुपए प्रति कुंटल। 21 रुपए प्रति कुंटल मिल रहा है। हाँ जी। कितना इसको अप्लाई करते हैं? एक एकड़ में कितनी मात्रा में डाल ये रहे सर हैं? वैसे तो हम लोग डाल रहे हैं 80 से 100, 80 से 80 100 80 कुंटल कुंटल से 100 कुंटल सर। एकड़ में? जी। अब अच्छा, सर इसमें ये है कि अब ये 15-20 दिन पड़ी रहेगी, फिर ये दोबारा मिलाएंगे। सड़ना शुरू भी हो गई है। जी सर, ये फंगस ऊपर आ गई ये काफी। फंगस ऊपर आ गया है। तो अभी कितने दिन यहाँ पे लगाए हुआ आपको? इसको सर हो गए हैं लमसम 1 हफ्ता सर। 1 हफ्ता हो गया है। जब ये सड़ जाएगी जी। तो इसको फैलाया फिर सर जाएगा। इसको फैलाया जाएगा, फिर इसका थोड़ा वेट भी कम हो जाएगा, अच्छा, तो सर ये सूखेगी तो वजन भी कम जी होगा। ये 50 से 60 कुंटल 50 रह से 60 जाएगी। कुंटल एकड़, वहाँ 50 कुंटल अब जी। उसकी है, जो डोज है जी एकड़ की सर। 50 से 60 कुंटल है, तो उतना ही बचेगा। थोड़ा जब सूखेगी वजन कम होगा सर फैलाने के बाद में तो सर फिर ये। इसमें पानी वगैरह भर दिया जाएगा, हाँ, और पानी भरने के बाद में फिर इसको लोहिए हल से पलट दिया जाएगा पलट कि दिया ये जाएगा। ज़मीन के लमसम 20 इंच सतह नीचे चली जाए। जी, जी। तो ये प्रक्रिया कितने दिन की है, कितना समय इसमें लग जाता है? ये सर अगर हम लोग मतलब पूरा खेत खाली कर कर फिर अपना ट्रॉली भेजें और ट्रॉली पे आए, तो सर नहीं, ये खेत में डालने के बाद? सर खेत के डालने के बाद लमसम सर ये 20 से 25 दिन की प्रक्रिया है सर। 1 महीना 1 मान महीना लीजिए लग सर। जाता हाँ है। जी अच्छा, सर। एक प्रक्रिया तो ये किसान भाई लाके पहले ढेर लगा लेते हैं, जी सर। उसको डिकम्पोज करके फिर अप्लाई करते हैं खेत जी, में। जी। हाँ जी, वो भी ये है। जो खेत में सीधे ढेर लगा लिए गए और इसी पे अप्लाई किया जाएगा डिकम्पोजर। जी। और फिर इसके बाद इसमें जब सड़ना शुरू हो जाएगा, सड़ने लगेगा, सड़ जाएगा, तब इसको मिलाया जाएगा। इसमें सर थोड़ी टाइम की बचत हो जाती है, जैसे अगर हम लोग पहले खेत के किनारे लगाएँ, जी, फिर उसको खेत में दोबारा फिर अप्लाई करें, तो अभी थोड़ा-सा जैसे जो पेड़ी वाले खेत थे वो जल्दी खाली हो गए, तो जी। अभी मौका था 1 महीने का, तो इसलिए सर इसके ढेर लगा दिए गए हैं, और ये 15-20 फरवरी तक इसकी बढ़िया तरीके से मल्चिंग हो जाएगी खेत में। अच्छा, इसको मिक्स कर देंगे, जी सर। नीचे पलट देंगे, मिट्टी में दब जाएगा सड़ने के बाद। हाँ जी। फिर इसमें गन्ने की बुआई की जाएगी? इसमें सर गन्ने बोया जाएगा। गन्ना ही हाँ बोया जी सर। जाएगा। तो अभी जनवरी लास्ट वीक है, जी। और ये हमें लगता है फरवरी के लास्ट वीक तक हाँ जी, बोएंगे। फरवरी लास्ट तक फरवरी 20 लास्ट वीक तक 20-25 तक। गन्ना बोना, 1 महीने में इसको तैयार कर लेना है। हाँ जी। तो क्या इससे फायदे क्या रहते हैं? खाद हमको कितनी कम डालनी पड़ती, रासायनिक उर्वरकों की मात्रा कितनी कम पड़ जाती है, या उतनी ही डालते हैं तो उपज इस पे क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें सर ये है कि एक तो सर इसमें सल्फ़र होती है। सल्फर की हाँ जी, मात्रा है इसमें? सल्फ़र की मात्रा पूरी करती है, जी, और इसका सर सबसे मेन है ये ग्रोथ पे भी बढ़िया काम करती है, और जो अगोले का कलर है, जी। वो सर इससे अच्छा बनता है। अच्छा, हाँ जी, और जो डिकम्पोज हमारी जो कंपोस्ट खाद काम करती थी, जी क्योंकि सर। कंपोस्ट खाद हम लोग उतनी नहीं दे पा रहे हैं, हाँ जी। तो उसकी जगह और इसको अगर हम अप्लाई कर रहे हैं खेत में, जी तो सर। कंपोस्ट खाद जैसा ये व्यवहार करती है हाँ फसल जी, के हाँ साथ। जी। क्योंकि रासायनिक उर्वरक होती है वो तो एक साथ जो रिलीज कर देती हैं, जी बाकी सर। वो अनयूज हो जाता हाँ है, जी, मिट्टी में चला जाता है, अनयूज हो नाइट्रोजन जाता है। सर पिछले साल सर डाली थी 10 एकड़, तो उसमें 1 एप्लीकेशन खाद की कम डाली सर। अच्छा, जी, नाइट्रोजन कम पड़ रही है हाँ, इसमें। ये स्लो रिलीज करती हैं, हाँ जी सर। पोषक तत्वों की मात्रा स्लो रिलीज जी। करती हैं और लंबे समय तक रिलीज जी, करती और रहती सर हैं। दूसरा रीज़न सर ये भी है सर, अब कैसे अब इस खेत में ऑलरेडी गन्ना था, अब जी, आगे भी गन्ना लेना है, तो बीच में वो क्रॉप रोटेशन वाला प्रोसेस नहीं हो पाया, जी, जी, तो जी। ये मतलब स्मट को डाल दिया और थोड़ा ज़मीन उपजाऊ हो जाती है।
मिट्टी की उर्वरता जिससे बनी रहती हाँ है। जी, गन्ने पे गन्ना वही चलता रहता है, तो फिर बिल्कुल, उसी तो वजह से देना पड़ता है। क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे गन्ना कंटिन्यू होता है, जी, गन्ने के बाद गन्ने की फसल ही होती है, तो अपनी खेतों की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किसान भाइयों को इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ मिलाने हैं और ये चीनी मिल से प्राप्त कर सकते हैं हमारे किसान भाई। जी, और इसको सड़ाकर, अगर समय उनके पास है, अगर नहीं है तो खेत में ही सड़ाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सावधानियाँ इसमें क्या रखनी होती हैं? कोई ऐसा तो नहीं कच्ची पड़ जाए तो कोई कीड़े मकोड़े आने लगते हो ज़्यादा? नहीं सर, ऐसा तो सर नहीं होता ज़्यादा। ये है कि सर कैसे अगर हम लोग लाएँ, तुरंत इसको अगर एकदम मिक्स कर दें, वो नहीं ठीक है। अच्छा, इसको कम से कम 3-4 हफ्ते का समय चाहिए पूरा प्रोसेस के लिए। सड़ जाती तो फिर नहीं, जी, दीमक फिर उमक सर का असर कोई नहीं प्रॉब्लम रहता नहीं कोई। रहती, बस थोड़ा-सा ये होता है कि जब जैसे हम लोगों ने गन्ना बो दिया, तो ये थोड़ा-सा खरपतवार ज़्यादा प्रमोट होता है। अच्छा, बड़ी जल्दी भादा और 2-4 और खरपतवार हाँ, आ जाते हैं। क्योंकि जो गर्म वो बहुत है जी। गरम है, गरम खाद काफ़ी है। पाएगा हाँ तो जी। गन्ना भी तेज़ी से जमता होगा? जी, जी, तो सर वो स्टार्टिंग में एक स्प्रे वगैरह कर दी जाती है हर्बिसाइड की, अच्छा, जिससे वो मतलब खरपतवार कंट्रोल हो जाता है जी, जी, और वो गन्ने का जर्मिनेशन भी अच्छा हो जाता है। अच्छा। जी। अब सर ये गोबर की खाद ईज़िली मिलती नहीं है और उपलब्ध नहीं है, हाँ जी। पशु उतने बचे नहीं हैं, ये जी। तो देख संकट है ही है। तो ठीक भैया हरजीत जी, अच्छा है, आप लोग कर रहे हैं, इसको जब मिक्स करिएगा तो बताइएगा एक बार, हम लोग फिर देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भाई, ठीक, धन्यवाद। नमस्कार।